नमस्कार, जी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं कि जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर आ जाता है तो गांव वाले की एक आवाज़ होके एक साथ होकर सचिव हो या कोई भी हो उसका विरोध करते हैं और उसके खिलाफ जिला प्रशासन के सामने शिकायत रखते हैं। इसी के चलते हम बात कर रहे हैं ग्राम पठाराम की, जहाँ पर सचिव के द्वारा चरम सीमा पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वो आवाज़ के लिए 112 की सूची जो बनाई गई है उसमें से निम्न कुछ उनके चहीते लोगों के आवाज़ स्वीकृत कराए हैं। उसी के चलते आज संपूर्ण ग्रामवासी निवाड़ी जिला में धरना प्रदर्शन को लेकर, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को लेकर तहसील प्रांगण में आकर यहाँ पर धरना दिया है और सचिव हटाओ गांव बचाओ के नारों के साथ यहाँ पर ये सभी लोग एकत्रित हुए हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है, कि क्या बात है कि सचिव के विरोध इतने संपूर्ण गांववासी एक होकर और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच हमारे युवा नेता बीजेपी से हैं, विधायक जी के खास हैं और अगर ये परेशान हैं तो ग्रामवासियों का क्या हाल होगा, हम जानना चाहते हैं। जी अमित गुप्ता जी आप बताएं कि क्या वो कारण है कि सचिव के विरुद्ध सारे गांव वाले एकत्रित हुए हैं? कारण सीधा है भाई साहब, क्या है कि एक तो मनोज कटारे इसी पंचायत के मूल निवासी हैं, सबसे बड़ा तो यही कारण है। तो गांव में उनके परिवार के लोग निवास करते हैं और ठेकेदारी का कार्य भी करते हैं। तो पंचायत में जो भी कार्य आता है तो सबसे पहले उनको सूचना होना चाहिए कार्य की, और उनका उद्देश्य ये रहता है कि गांव में कोई भी विकास कार्य आएगा उसको काम हम करेंगे। तो आवास की रही बात, तो आवास के लिए यहाँ 100 लोग 200 लोग मौजूद हैं, उसमें से कम 50 लोग तो आवास के लिए आए हैं, जिनसे 20,000 रुपये की इन्हें मांग की है। 20,000 रुपये जिसने नहीं दिए, अभी गांव में लगभग 100 कुछ आवास की सूची गई थी, उसमें से मात्र इन्हें कुछ जो भी 15 से 20 आवास स्वीकृत किए। ना तो इन्होंने किसी को बताया गांव में किसके आवास हो रहे नहीं हो रहे, कोई सूचना नहीं। जिनसे इनको पैसे मिले उनके इनने आवास स्वीकृत किए, और जो इनके चहेते लोग हैं उन लोगों के आवास हुए। और जैसे अगर खाद्यान्न पर्ची की बात करें तो खाद्यान्न पर्ची में भी इन लोगों 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, मतलब विवाह सहायता में अभी एक हमारे गाँव के यादव जी हैं, उनका फार्म जो 2.5 साल से रखे थे भाई साहब, 2.5 साल से उनकी लड़की की विवाह सहायता नहीं दिलवाई। तो जब योजना बंद हो गई, 25,000 रुपये की मांग करी थी, 51,000 रुपये मिलते हैं, उसमें से आधे पैसे उनको चाहिए थे। जब उनने पैसे नहीं दिए तो उनकी लड़की का फार्म भी अपने घर पे रखे रहे, इन्हें जमा नहीं किया, उनको लाभ नहीं मिल पाया। जब योजना बंद हो गई उसके बाद उनके घर पे फार्म दे दिया कि तुम्हारा काम नहीं हो पाया। और अगर किसी को परिवार ID में नाम जुड़वाना है तो उसके लिए 500 रुपये इन्हें रेट फिक्स कर दिए कि यहाँ सूची टंगी है बाकायदा, मतलब रेट फिक्स है कि कौन सा काम आपको करवाना है उसके आपको इतने पैसे लगेंगे। आवास के 20,000 रुपये, खाद्यान्न पर्ची के 500 रुपये, परिवार ID में नाम जुड़वाने के 1,000 रुपये, इस तरीके से इनका काम चल रहा है। भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है भाई साहब। तब यहाँ आज हम लोग शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद माननीय कलेक्टर महोदय जी को कई बार आवेदन दे चुके, 2 महीने से चिल्ला रहे हैं। हमारे गाँव में अभी हरजन सीट थी सरपंच जी, पूर्व में भाई साहब आदिवासी महिला सरपंच थी लतीसौर, तो उस टाइम पे महिला उपलब्ध थी तो कोई देखने वाला नहीं था, कोई परवरिश करने वाला पंचायत थी। तो इन लोगों ने भाई साहब ठेकेदारी के स्वयं कार्य पूरा चार्ज इन्होंने ले लिया था। बोल रहे थे कि सरपंच में ही हूँ, सचिव में ही हूँ, GRS का इन्होंने पासवर्ड बनवा, GRS का भी इन्होंने अवैध पासवर्ड बनवा के जनपद से, और कम से कम लाखों रुपए की राशि निकाली है पंचायत के खाते से मनरेगा की। कार्य कोई हुआ नहीं। अभी गांव में अगर जांच कराई जाए, हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, कई बार के जो भी कार्य इन्होंने करवाए हैं या इनकी जो पासवर्ड बना है GRS का, जो अलग से इन्होंने पासवर्ड अवैध तरीके से बनवाया है, उस पासवर्ड से इन्होंने कितने पैसे निकाले हैं, लाखों रुपए निकाले हैं। कई बार सूचना दी लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कि हम लोगों का एक ही निर्णय है, अनिश्चितकालीन धरना जो हम लोग कर रहे हैं, अगर 5 दिवस के अंदर ये नहीं हटाए जाते हैं तो उसके बाद हम लोगों का अगला स्टेप रहेगा, भूख हड़ताल रहेगी, आमरण अनशन रहेगी, और उसके आगे हम लोगों को जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, उसके लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ पे हरजन सरपंच कन्नूपुरी जो अभी नए बने हैं, उनको ये डरा धमका के दबाव में लेने का प्रयास कर रहे हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, बुलाते हैं अवैध, मतलब कई गलत तरीके से बात करते हैं। अगर सरपंच कहीं जा रहे हैं तो तुम इधर आ, मतलब इस तरीके से बोलते हैं। सरपंच सभी गाँव वासियों को इनसे बहुत ज़्यादा नाराजगी है। सभी का केवल एक ही उद्देश्य है कि अगर गाँव को बचाना है तो इनको भगाना है, और गाँव हम सभी लोग मिलजुल कर इनको भगा कर ही रहेंगे। इनके बड़े भाई हैं जो PCO के पद पर यहाँ पदस्थ हैं, उनका नाम है विनोद कटारे। अगर हम लोग कलेक्टर महोदय से या कहीं भी माननीय जिला CO से कई बार शिकायत की, इनकी साठगांठ रहती है, उस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसलिए हमारा उद्देश्य है, हम आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे। बताइए। आप बता रहे हैं कि हमने जिला प्रशासन को कई बार आवेदन दिए हैं सचिव के विरोध हैं, विधायक जी भी हैं, आपने विधायक जी को कभी आवेदन इनके प्रति दिया? जी, गाँव वालों ने विधायक जी से निवेदन किया था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी थी गाँव की, तो अब
उसके ऊपर भी इन लोगों ने राजनीति करी है। ये ऊपर भी गए हैं कि हमारा ट्रांसफर नहीं हो, पैसे खिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सभी को मैनेज कर लेंगे। स्टाइपेंड का उद्देश्य रहता है कि हम पैसे की दम पे सब कुछ कर लें, क्योंकि गांव में लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर का इन्होंने घोटाला 1 साल में किया है। क्या आपके यहाँ पर वो लोग हैं जिनसे 20,000 रुपए की मांग की? हाँ बिल्कुल है, तो आप थोड़ा हमसे हमारा बिल्कुल आवास के लिए जो है, इनका आवास नहीं हुआ है। आपसे आवास के लिए कितने रुपए की मांग की थी? 20,000 मांग की थी? ये कटारी है मनोज, कितना मांगा था? 20,000 रुपए। देखिए, मनोज कटारे के द्वारा यहाँ पर ये जो आए हैं ग्रामवासी और 20,000 रुपए को लेकर उनके आवास स्वीकृत कराने हेतु, हालांकि आप देख सकते हैं कि पात्रता में ये आते हैं, लेकिन 20,000 रुपए दो तो उसमें शहरी में भी आ जाएंगे, उनका आवास भी स्वीकृत। आपका आवास 20,000 मांगे तो नहीं मनवाऊंगा। देखिए, दादा से भी 20,000 रुपए की मांग। इसी कारण समस्त ग्रामवासी एक होकर आज निवाड़ी में अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना को लेकर यहाँ तहसील प्रांगण में आए हैं, ताकि हम अपने गांव को सुरक्षित कर सकें। सचिव हटाओ, गांव बचाओ, इसी नारों के साथ इन्होंने अम्बेडकर चौराहे से ये अपना रैली निकालकर तो सचिव के प्रति विरोध जताया है। निवाड़ी जिला मुख्यालय से अमित जोशी, असफार खान की संयुक्त रिपोर्ट।